नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज फिर आपका हिंदी भारती में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी कोर्स बा स्पर्श भाग 2 का पाठ हम लेकर आए। पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो इस पाठ का हम क्या लेकर आज आए हैं? पाठ का सार, ठीक, जिसको अंग्रेजी में आप समरी कहते हैं। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। उससे पहले एक लाइन समझ लेते हैं कि इसमें यानी इस पाठ में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। ये कहा गया जो पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर जब बारिश का मौसम आता है और बारिश होती है तो वहां के वातावरण में, प्रकृति में कैसा परिवर्तन दिखाई देता है, उसी के संबंध में बताया गया। तो चलो शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु का समय और पर्वतीय प्रदेश था। देखो, वर्षा ऋतु का समय था और पर्वतीय प्रदेश था। क्षण क्षण में प्रकृति अपना रूप बदल रही थी, यानी पल पल में वह अपना रूप बदल रही थी। ठीक सामने मेखला, मेखला का अर्थ होता है करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। पर्वत पर हजारों फूल खिले हुए थे। फूल पर्वत की आंख लग रहे थे, यानी जो फूल थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे ये पर्वत की आंख हो। फिर आगे दिया था मानो ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत अपनी हजार फूल रूपी आंखों से नीचे फैले हुए जल में अपने विशाल रूप को देख रहा हो। उस पर्वत के नीचे एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान जल स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें पर्वत की सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है। दूसरे पद में पंत जी कहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरने की आवाज ऐसी लगती है जैसे मानो वे पर्वत के गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है, यानी प्रेरणा मिलती है। झाग वाली झरने की बूंदें मोती की लड़ियों के समान सुंदर लगती हैं। पहाड़ के ऊपर खड़े ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं। ये शांत आकाश को मौन, बिना पलक झपकाए अटल और चिंता में खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। कभी ये कहता है कि जो पेड़ खड़े हैं बिल्कुल तने हुए, ऐसा लगता कि आसमान की तरफ देख रहे हो और ऐसा प्रतीत होता कि किसी उलझन में है और उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। अब आता है तीसरा पद। तीसरे पद में कवि कहता है कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा हो। साल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धंसे हुए हैं, लग रहे जैसे डर कर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से धुआं उठने लगा, पर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर जादू भरा खेल दिखा रहे थे। तो ये हो गया आपका पाठ समाप्त, है ना। ये आपके लिए हम थोड़ा छोटा सा लाए थे। पावर प्रदेश में पावस सुमित्रानंदन पंत की समरी। वैसे हमारी समरी अलग टाइप की रहती है। समरी का अर्थ तो होता है संक्षेप में लिखना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे पदों का संक्षेप में अर्थ रहे ताकि आपका कोई भी भाग छूटने ना पाए। इसलिए मेरा थोड़ा सारांश बड़ा रहता है समरी। उसको मैं समरी कम छात्रों को पाठ की तैयारी के रूप में देखता हूं ताकि पढ़ के बच्चे को पूरा पाठ सही कम समय में समझ में आ जाए, ये उद्देश्य रहता है। अगर उसके पश्चात भी इस पाठ में कोई आपको डाउट हो, प्रश्न पूछना, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और ये भी बताइए कि आपको समरी कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।